नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज फिर हम चलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 13 वेक्टर। चैप्टर का नाम है सदिश, चैप्टर का नाम है। इसका हमने कुछ पार्ट पढ़ा था इंट्रोडक्शन के रूप में मान लो, या फिर सदिश के योगफल, सदिश का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उनके घटकीय रूप, उनका परिमाण, मापांक इत्यादि के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज स्टूडेंट्स मैं ले चलता हूँ कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश कैसे ज्ञात किया जाता है। आइए, हमारा पॉइंट रहेगा आज सबसे पहले दो बिंदुओं को मिलाने पर जो सदिश प्राप्त होता है, मिलाने वाला सदिश कैसे ज्ञात होगा। देखिए, मैंने एक बिंदु लिया P, उसको मैंने लिखा है x1, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और z1। और दूसरा जो बिंदु है जिसे हम Q कहेंगे वो है x2, y2, z। अब बिंदुओं P और Q को मिलाने वाला सदिश चाहिए, तो स्टूडेंट्स आपको सदिश यदि PQ चाहिए तो यहाँ पर P प्रारंभिक बिंदु है, इनिशियल पॉइंट है, और Q एंडिंग पॉइंट है, अंतिम बिंदु है। तो आपको चाहिए कौन सा? PQ चाहिए स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं, ये प्रारंभिक है, ये अंतिम बिंदु है। यदि आपको दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश चाहिए तो अंतिम बिंदु के घटकों में से प्रारंभिक बिंदु के संगत घटक घटाए जाते हैं। ये लो, पहले घटा रहा हूं मैं। और फिर क्या करते हैं, वो उसके अदिश घटक बनेंगे। इन्हें दिक् अनुपात भी बोलते हैं। चलो मैं दोनों बातें लिख देता हूं, पहले सदिश ही बताता हूं, फिर आपको अलग अलग इसको मैं सेपरेट करके बताऊंगा। क्या करते हैं, जब दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश चाहिए तो अंतिम बिंदु के निर्देशांक में से प्रारंभिक बिंदु के संगत निर्देशांक घटाए जाते हैं, और फिर उनके साथ जिस x के घटक या जिस x के निर्देशांक आप घटा रहे हो उसी के अनुदिश जो मात्रक सदिश होता है वो उनके साथ लगाया जाता है। यदि मैं OX के घटकों को घटा रहा हूँ, OX के यदि मैं निर्देशांकों को घटा रहा हूँ, x1, y1, x3, यानी x वाले सारे OX के घटक होते हैं, और जो y वाले OY के और z वाले OZ के घटक होते हैं। x वालों को घटा रहा हूँ तो i कैप लिखूंगा, y वालों को घटाकर j कैप लिखूंगा, और z वालों को घटाकर k कैप लिखूंगा। ये स्टूडेंट्स बिंदु P और Q को मिलाने वाला एक सदिश हमें प्राप्त हो चुका है, वेक्टर हमें मिल चुका है। इसके आगे बात करते हैं, तो इसमें दो तरह के घटक हैं। ये इतना भाग अकेले की बात करें तो ये अदिश घटक है, ये अपने आप में सदिश घटक है। हालांकि इसके साथ आई केप लगाकर पूरे को पढ़ूं तो ये भी एक सदिश वैल्यू हो जाती है। अब आगे बात करते हैं हम इनमें से कि जो i, j और k के गुणांक होते हैं उन्हें दिक् अनुपात बोला जाता है। दिक् अनुपात कौन है? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z। ये इस सदिश के दिक् अनुपात है, ठीक है। अब ये पूरा सदिश है, इसका परिमाण हमें निकालना होता है, यानी PQ का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होता है, इसे स्मॉल r कहते हैं। तो वहां आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स क्या है? ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का एक्चुअल में सूत्र है। तो ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश का परिमाण उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को निरूपित करता है। डिस्टेंस बिटवीन द गिवन टू पॉइंट्स आर डिनोट द मैग्नीट्यूड ऑफ द
वेक्टर विच इज डिनोटेड बाय 2 पॉइंट्स। तो यहां देखिए PQ का मैग्नीट्यूड इस तरह से आएगा। अब मैंने यहाँ पर बिंदु XYZ के इस टर्म में लिया था मैंने आपको, यहाँ पर कुछ भी आएगा 2, 2, 1, 4 या 5, 2, 7, किस तरह के भी जिस तरह के आपके पास में निर्देशांक होंगे उसी तरह का सदिश बनेगा, उसी तरह के उसके अधिक अनुपात आएंगे और उसी तरह से उसका परिमाण या मापांक या मैग्नीट्यूड आपके पास प्राप्त होगा। ये था स्टूडेंट्स 2 बिंदु को मिलाने वाले सदिश और उसका परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं। एक होता है कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश को यदि वो तीसरा बिंदु विभाजित करता है, उसके खंड करता है, टुकड़े करता है, तो खंड सूत्र की सहायता से, सेगमेंट फॉर्मूले की सहायता से उन दोनों सदिशों को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक या उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट किया जा सकता है। देखिए मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताना चाहता हूं। ये अपना पॉइंट हो चुका है। 2 बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश को कैसे प्राप्त करते हैं, उसका परिमाण कैसे निकालते हैं, उसके दिक् अनुपात क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि सेक्शन फॉर्मूला, खंड सूत्र बोलते हैं इसे। खंड सूत्र में स्टूडेंट्स क्या होता है कि देखिए जैसे एक बिंदु P है, दूसरा बिंदु Q है, ये दोनों निर्देशांक तल में स्थित है और त्रिविमीय निर्देशांक तल में स्थित है। मान लो ये ओके, ये निर्देशांक OX, OY और OZ, इन दोनों सदिशों को मिलाने वाला रेखाखंड या सदिश बना PQ। सदिश बोलते हैं, यहाँ PQ सदिश है। अब मैं यदि लिखता हूं कि बिंदु O के सापेक्ष P का पोजीशन वेक्टर स्मॉल a से लिखा गया है और Q का पोजीशन वेक्टर स्मॉल b से लिखा गया है। बिंदु P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु R 2 भागों में बांट देता है, 2 टुकड़े कर देता है। वो टुकड़े दोनों बराबर है या नहीं है ये हमें नहीं पता। उन टुकड़ों की लंबाई कुछ ना कुछ होगी। सपोज करें कि PR की लंबाई m है, इसकी लंबाई n है, तो यहाँ जो PR सेगमेंट है और जो RQ सेगमेंट है उनकी लेंथ का रेशियो m/n हो जाएगा। समझने की कोशिश करें आप। यदि आपको 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का अंतर विभाजन करने वाले किसी तीसरे बिंदु का आपको यदि पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो वह बिंदु उस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, वो अनुपात आपको ज्ञात होना चाहिए और दिए गए दोनों बिंदुओं के आपको पोजीशन वेक्टर भी ज्ञात होने चाहिए। तो यहाँ हमें ज्ञात है कि P का पोजीशन वेक्टर स्मॉल a है और Q का पोजीशन वेक्टर स्मॉल b है। यहाँ बिंदु R इस PQ रेखाखंड को m/n में अंतर विभाजित करता है। अंतर या बाह्य का मीनिंग समझाऊंगा आपको। यहाँ वास्तव में दोनों बिंदुओं के बीच में स्थित है विभाजन करने वाला बिंदु, तब इसे अंतर कहा गया। यदि PQ ऐसे होता और विभाजन बिंदु यहाँ होता तो इसको हम बोलते हैं बाह्य विभाजन। ये काल्पनिक रूप से बिंदु दर्शाया जाता है। समझ में आ गई। इसकी बात कर रहे हैं हम एक बार, तो इसको आप गौर से देखें कि सेक्शन फॉर्मूले से R का स्थिति सदिश हम कैसे ज्ञात करते हैं। आइए हम यहाँ पर एक ये कंडीशन रख सकते हैं कि 2 जो बिंदु है हमारे पास में, उन बिंदुओं से
मिलाने वाला रेखाखंड पी क्यू, ये लिखता हूं, इसका थोड़ा स्टेटमेंट ये बदलते हैं अपन, दो बिंदुओं, यानी हम जो पढ़े फॉर्मूला वो किसका है वो भी ध्यान में होना चाहिए ना, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को अंतःविभाजित करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश, जैसे यहां पर बिंदु है वो कौन, आर, तो उसका पोजीशन वेक्टर हो गया मूल बिंदु ओ के सापेक्ष ओ आर। तो यहां पर सूत्र बनता है स्टूडेंट्स m प्लस n, और नीचे भी m प्लस n, ऐसा मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। अब इनके विपरीत सदिश लिखने हैं, m इधर है तो क्या लिखना है, b साथ में आएगा, m के साथ कौन आएगा, b, विपरीत सदिश लिखना है, m इधर है तो कौन आएगा, वेक्टर ए। ये हो गया स्टूडेंट्स अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का पोजीशन वेक्टर। यदि यहां पर बाह्य विभाजन होता, अब बाह्य विभाजन होता तो स्टूडेंट्स यहां ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्या आता, ऊपर और नीचे जहां पर प्लस का निशान है वहां निशान किसका आ जाता, माइनस का आ जाता। दूसरा पॉइंट, ये पहला बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु बाह्य विभाजन हो गया, तीसरा बिंदु सुनिए, यदि ये मध्य बिंदु होता, यानी इस रेखाखंड को दो समान भागों में विभाजित करता, तो उसके निर्देशांक की बात करें तब OR का जो पोजीशन वेक्टर है, OR का जो पोजीशन वेक्टर है वो होता स्टूडेंट्स B वेक्टर A प्लस वेक्टर B और बाई 2, क्योंकि मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, x2 प्लस x1/2 y2 प्लस y1/2। तो उसी तरह दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का अंतर विभाजन या मध्य बिंदु या उस रेखाखंड को दो समान भागों में बांटने वाले बिंदु का स्थिति सदिश उन दोनों दिए गए बिंदुओं के स्थिति सदिश के योगफल का आधा होता है। भाषा में सुन ले, आराम से समझ ले, देख ले कि दो बिंदु P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश उन दोनों बिंदुओं के स्थिति सदिश के योगफल का हाफ होता है, आधा होता है। तो इसे कहेंगे हम सेक्शन फॉर्मूला। आगे देखिए स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं इसमें, तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल आते हैं, उनका योग करना, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह के हम कुछ एग्जाम्पल 2-4 पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए बोर्ड पे आराम से, जो मैंने आपको स्टेटमेंट, जो मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट एक्सप्लेन किया, समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। यदि कोई डाउट हो तो कॉल करें, पूछें, होमवर्क जरूर करें, 101% होमवर्क हमारी पेन नोटबुक में होना चाहिए। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, उसमें 3 सदिश दे रखे हैं। पहला वेक्टर ए है, i के माइनस 2j के प्लस के की। तीसरा सदिश है वो है माइनस 2i के
प्लस 4j और प्लस 3k। तीसरा सदिश स्टूडेंट्स वो है i के माइनस 6j i के माइनस 6j और माइनस 7k। ये तीन सदिश हमें दे रखे हैं और इनका हमें योगफल ज्ञात करना है, इनको जोड़ना है, इनका एडिशन फाइंड आउट करना है। कोई दिक्कत नहीं है। इनका योगफल ज्ञात करेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। स्टूडेंट्स जब दो या दो से अधिक सदिशों को जोड़ते हैं तो उनके संगत घटक ही जुड़ते हैं, संगत घटक ही घटते हैं। दो सदिशों को घटाओगे तो संगत घटक यानी घटक के जो दिक् अनुपात है वो घटेंगे। दो सदिशों को जोड़ रहे हैं तो संगत घटकों के दिक् अनुपात जुड़ जाएंगे। संगत घटक का मतलब आई केप का दिक् अनुपात जो है या आई केप का गुणांक है वो आई केप वाले में जुड़ेगा, जे केप का गुणांक जे केप वाले में भी जुड़ेगा और के केप का गुणांक के केप वाले में ही जुड़ेगा। ऐसे ही घटाए जाते हैं, संगत पद ही घटते हैं, असंगत पद नहीं घटते हैं। ये गणित की थीम है। समझ में आ गया। सजातीय पदों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, विजातीय पदों को न जोड़ सकते न घटा सकते। आइए आई सब जोड़ जाएंगे तो ये जुड़कर क्या हो गया 0 इंटू आई। इसको देखिए यहाँ पर ये हो गया 8 4 तो माइनस 4j और यहाँ हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस 3k। यहाँ 0 लिखना अनिवार्य नहीं है, इसको माइनस 4j माइनस 3k से ही लिखकर डिनोट कर सकते हैं। जिस घटक का गुणांक 0 हो गया वह घटक वहां से गायब हो जाता है, विलोपित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। यदि इनको घटाना होता तो भी इसी तरह से घटाते। सपोज यहाँ वेक्टर ए को यदि 3 से गुणा करने की बात आती या जरूरत पड़ती तो इसको गुणा कैसे करते उसको देखिए। आई के माइनस 2j के प्लस k के। तो मैंने आपको बताया कोई भी सदिश किसी अदिश घटक से गुणा हो जाता है आराम से, और गुणा करेंगे तो प्रत्येक घटक के गुणा में 3 आएगा या प्रत्येक घटक 3 से गुणा होगा तो 3i के माइनस 6j के और प्लस 3k के अब उसका मान हो जाएगा। एक नई चीज और बताता हूँ। सपोज यहाँ पर a का मैग्नीट्यूड कुछ भी आएगा, सपोज r आया तो इसको यदि आप 3 से गुणा करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड भी 3 गुना बढ़ जाएगा, इसका मापांक भी 3 गुना बढ़ जाएगा। यदि किसी सदिश को जब किसी सदिश को किसी अदिश राशि से गुणा करते हैं तो उसका परिमाण उस अदिश राशि के बराबर या अदिश राशि के जितना गुना बढ़ जाता है। 5 से गुणा करोगे तो उसका परिमाण मापांक 5 गुना बढ़ जाएगा, 10 से गुणा करोगे तो 10 गुना बढ़ जाता है। ये बात भी आप साथ में ध्यान रखिएगा। आप देखिए स्टूडेंट, मैं इसी साथ आपको एक चीज बताता हूँ, वो सुनिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो पढ़ाया था मात्रक सदिश, यूनिट वेक्टर पढ़ाया था, इकाई सदिश जिसे बोलते हैं। जिस ऐसा सदिश जिसका परिमाण या मापांक 1 होता है उसे मात्रक सदिश कहते हैं। सपोज स्टूडेंट देखिए मेरे पास एक सदिश है a, 2i के प्लस 4j के और प्लस 3k के। इसको यदि मुझे मात्रक सदिश में बदलना है, इसको मैं ऐसे सदिश में बदलूं जिसका मापांक 1 हो, मात्रक सदिश में इसे बदलना है यानी इसे एक यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे इसके बारे में सुनिए। आप क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये सदिश है हमारे पास, दिए गए सदिश, जिस सदिश को आप मात्रक सदिश में बदलना चाह रहे हैं सबसे पहले उसका मापांक ज्ञात कीजिए, परिमाण ज्ञात कीजिए। इसे स्मॉल r से भी मैं लिख सकता हूं। इतनी बात समझ में आ गई।
फिर आगे देखिए, इसका मापांक निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। भाषा में चाहो तो लिख सकता हूँ मैं मापांक के लिए, ये मेरी भाषा रहेगी कि दिक् अनुपात या अदिश घटक, एक ही बात है, इन्हें दिक् अनुपात भी बोलते हैं और अदिश घटक भी इन्हें बोलते हैं। दिक् अनुपातों के वर्गों के योगफल, वर्गों के योगफल का वर्गमूल, योगफल का वर्गमूल, ये मापांक कहलाता है। देखना, दिक् अनुपातों के वर्गों के योगफल का वर्गमूल उस सदिश का मापांक कहलाता है। तो ये बात हुई स्टूडेंट्स मापांक की। अब मापांक यहाँ हम ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे इस सदिश के दिक् अनुपात है 2, 4, 3। तो दिक् अनुपातों का वर्ग किया, वर्गों का योग करेंगे, योग का वर्गमूल करेंगे, वो सदिश A का परिमाण या मापांक प्राप्त होगा। 16 और 4 20 और 9 29 का रूट कंप्लीट होता नहीं, तो रूट 29 का मापांक आ चुका है। अब क्या करेंगे, जिसको मात्रक सदिश बनाना है उस पर केप लग जाएगा इस तरह से, और दिए गए सदिश में उसके परिमाण का भाग लगा देने पर वह एक मात्रक सदिश बन जाता है। क्या बन जाता है? ये मात्रक सदिश बन जाता है, यूनिट वेक्टर बन जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। यहां पर वेक्टर ए था 2ik प्लस 4jk प्लस 3k, और इसका परिमाण मापांक स्टूडेंट्स हमें प्राप्त हुआ रूट 29। तो इसका मात्रक सदिश जो हमें प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त होगा स्टूडेंट्स कि 2/√29 ik प्लस 4/√29 jk प्लस 3/√29 k। अच्छी तरह गौर से देख लें, किसी दिए गए सदिश का मात्रक सदिश यदि आपको ज्ञात करना है तो पहले उसका मापांक ज्ञात कीजिए और उस सदिश में उसके मापांक का परिमाण का भाग लगा दीजिए, तो वो एक मात्रक सदिश बन जाया करता है। अब आगे हम बात करें स्टूडेंट्स मात्रक सदिश के बाद, ऐसा कहे कि इस सदिश को एक ऐसे सदिश में बदलिए, एक ऐसे सदिश में कन्वर्ट कीजिए जिसका मापांक या जिसका परिमाण 5। इसका परिमाण 5 नहीं है, हमें इसे एक ऐसे सदिश में बदलना है जिसका परिमाण 5 हो। तो पहले इसका मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मात्रक सदिश जो ज्ञात करोगे उसका परिमाण सदैव 1 होगा। आपको 5 परिमाण वाला चाहिए तो इस मात्रक सदिश को 5 से गुणा कर देना। आपको 7 परिमाण वाला सदिश चाहिए तो इस मात्रक सदिश को 7 से गुणा कर देना। आपको जितने परिमाण वाला सदिश पूछे इस मात्रक सदिश को उतने से गुणा कर देना। ये सवाल बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 1 नंबर का सवाल आता है, इसे अच्छी तरह पढ़ें, समझें, देखें और जितना मैंने आपको पोर्शन पढ़ाया उसको 101% तैयार करना है, समझना है, बुक में से पढ़ना है, एग्जाम्पल्स देखने हैं, तैयारी करनी है और होमवर्क 101% करना है। बहुत बहुत